sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन और इसकी हिंदी होगी चतुष्फलकीय संकरण। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन के पढ़ने से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है। sp2 के बाद हमारा नंबर आया sp3 का। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जब किसी एक ही एटम के वैलेंस सेल का एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर जितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं उतने ही नए प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे एक s कंबाइन हुआ, 3 p कंबाइन हुए, टोटल कितने हुए? 4। तो ये कंबाइन होकर नए प्रकार के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इस घटना को हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सभी का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो पहले लिख लेते हैं, या पहले मैं इसका बता देता हूं कैसे प्रोसेस होता है। मान लेते एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, डिफिनेशन इसके बाद बताएंगे। ठीक, क्या है ये? एक s एटॉमिक। ये s एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? उस एक ही एटम का है। जिस एटम के वैलेंस सेल का s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसी एटम के ही वैलेंस सेल का s के बाद नंबर आता है किसका? p का। p एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक p हो गया। हमें आवश्यकता कितने की है? 3 p ऑर्बिटल की। तो एक px मान लेते हैं, एक py हो गया और एक मान लेते हैं pz हो गया। टोटल कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए? तो आपने कहा सर 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुए। हाइब्रिडाइजेशन का रूल ये है कि जितने ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, तो मिक्स्ड होकर के एक नए प्रकार का ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने बनाएंगे? जितने मिले थे उतने ही नए प्रकार के ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ 4 मिले हैं, 4 बनेंगे। नए प्रकार के जो ऑर्बिटल होंगे सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले होंगे और सेम शेप वाले होंगे। जैसे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाया ये कि इस तरह के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है। किसी भी तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो आपको ऐसे ही बनाना है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ऐसा बनाया, 4 इसी तरह के बनाऊंगा। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान से समझना है, मैं यहां 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना चुका। उनमें से प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम बताइए, sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3। आप में से यदि इसके पहले देखिए, मैं इसका नाम लिखता हूं s, ये क्या है p, ये भी है p और ये भी है p। आपके साथ जो मान ले पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कंफ्यूजन जरूर है कि यहां पर हम एक s लेकर के चले हैं और मैं 1 2 3 4 जगह s लिखता हूं। मैं यहां 1 2 3 p लेकर के चला हूं और मैं p3 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 टोटल 12 मैं p लिख रहा हूं। आप ऐसा सोच रहे हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं है। इसके पहले भी मैंने ये एग्जाम्पल हर हाइब्रिडाइजेशन बताया है। मैं एग्जाम्पल क्या बताने जा रहा हूं, मान लीजिए ये होता एक टमाटर है और एक मिर्च है, फिर मिर्च है, फिर मिर्च है। हमने ऐसा इन सबको मिलाकर के हम चटनी बनाते हैं। जब हम चटनी बना देते हैं, चटनी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जितने लोग इस चटनी को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं उतने ही लोगों में इसका विभाजन कर देंगे। 1 2 3 4 लोगों ने s को मिलाया, p को मिलाया, p को मिलाया, p को मिलाया, इन सबको मिलाकर के मिक्स्ड कर दिया और मिक्स्ड करा करके 4 लोगों में ही फिर से विभाजन कर दिया। जो चटनी इसको मिली होगी उस चटनी में 1 भाग s का भी टेस्ट होगा, टमाटर का भी टेस्ट, इस मिर्च का भी टेस्ट, इस मिर्च का भी टेस्ट, इस मिर्च का भी टेस्ट। यानी कह सकते उस चटनी में 1 भाग s होगा, 3 भाग p। जो दूसरे कैंडिडेट को मिली है यही चटनी
उसमें भी यही टेस्ट होगा, 1 भाग S का टेस्ट, 3 भाग P का टेस्ट। हम बात यहाँ टेस्ट की कर रहे हैं, ना कि यहाँ संख्या की कर रहे हैं। क्या क्या वहां पर मिला है, तो आपने कहा 3 भाग, जैसे S पूरा है ना, इस पूरे P को पूरे S को 4 भागों में बांटा गया, मतलब ये जितने ऐसे बांट दिए, इसे बांटे गए 4 लोगों में थोड़ा थोड़ा रख दिया, थोड़ा सा ऐसे यहाँ, थोड़ा सा ऐसे यहाँ, थोड़ा ऐसे यहाँ, थोड़ा ऐसे यहाँ, इस तरह इसको भी इसी तरह बांटते चले गए, टुकड़े करे, ढेर सारे टुकड़े कर दिए। इनमें से कुछ टुकड़ा इसका यहाँ होगा, इसका कुछ टुकड़ा होगा, इसका कुछ टुकड़ा होगा, बाकी बचे ना। फिर जो टुकड़ा है उसका कुछ यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, फिर बचा इसका कुछ टुकड़ा यहाँ, इसका कुछ टुकड़ा यहाँ, इसका कुछ, और इसी तरह इसका भी टुकड़ा, इसका भी टुकड़ा और इसका भी टुकड़ा रखा हुआ, इसका भी तो है सब में। इस तरह आप क्या कहते हैं कि S सभी में शामिल होगा, यानी इसका टेस्ट सब में आएगा, इस वाले P का टेस्ट सब में आएगा, दूसरे P का टेस्ट सब में आएगा, तीसरे P का भी टेस्ट सब में आएगा। मान करके हाइब्रिडाइजेशन को एक प्रकार से आपको चटनी मानना है। बस मान लो चटनी बना करके उतने पोर्शन में हमने फिर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब चटनी बनने के बाद की कहानी यहां से खत्म हो जाती है, हमें चलना है किसमें, केमिस्ट्री में चलना है। हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, मतलब हमने इतने कटोरे में चटनी डाल दिया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, इन सभी का नाम क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। क्या भाई ये समझ में आया, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, सबको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, सबका शेप सेम होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो यहाँ पर ये तो इस तरह का एस था, यहाँ तो कहीं एस दिखाई नहीं दे रहा, पी इस तरह का था तो पी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इस बात को भी समझ लो, जब आपने चटनी बनाई थी तो टमाटर को पूरी अच्छी तरह से पीस दिया था, मिर्च को पीस दिया था, क्या टमाटर की आकृति अब आप उसमें ढूंढ पाएंगे, मिर्च की आकृति ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाए। बस समझ लो सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको मिक्स कर दिया, और इतना मिक्स कर दिया कि लास्ट में इनकी चटनी बन गई। और इसको हमने क्या कर दिया, फिर से उतने पोर्शन में डिवाइड कर। तो हमें आकृति पहले वाली नहीं ढूंढना, पहले वाली एनर्जी भी नहीं ढूंढना, इस बार नए प्रकार की एनर्जी होगी, सभी में सेम एनर्जी होगी, इस बार सभी का शेप भी सेम होगा, आकृति सबकी सेम है, पहले वाली आकृति खो जाती है। अब देखो यहां हमने इसको रख दिया, अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है। मुझे बेटा 4 पेन दो जल्दी से, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करते हैं, जल्दी हाँ, पहले से व्यवस्था किया करो, पेन की तो आवश्यकता पड़ती ही रहेगी जब तक हाइब्रिडाइजेशन चलेगा। अब देखो मान लिया ये हमारे पास 4 पेन है ना, चारों पेनों को मतलब मैं मान लेता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास हैं। अब चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं अरेंज कैसे करूंगा, मान लेते हैं ये आप एक पहली सबसे सिंपल व्यवस्था आपकी है कि सर हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तुरंत आप ऐसा अरेंज करने के लिए तैयार भी होंगे, ऐसा किया जा सकता है। और इसमें कितना है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा है। लेकिन आप सोचते हैं कि यदि हमें ऐसी कोई व्यवस्था मिल जाए कि ये ऑर्बिटल एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर पहुंच सके, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचाने की एक प्रोसेस और कौन सी है, जो 4 ऑर्बिटल में होती है। तो 4 ऑर्बिटल में जो प्रोसेस होती है, जो शेप होता है, उसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल मतलब होता है चतुष्फलकीय या चतुष्फलक। टेट्राहेड्रल एक शब्द आएगा और एक शब्द आएगा टेट्राहेड्रल, मैं दोनों शब्दों को समझाऊंगा। टेट्राहेड्रल की हिंदी है चतुष्फलकीय, यानी यह एक प्रकार की क्या है, विशेषता है। और टेट्राहेड्रल क्या होता है, यह एक प्रकार का संज्ञा है, नाउन है, जिसे हम बोलेंगे चतुष्फलक। अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला मैं बताने जा रहा हूं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, एक ये ऑर्बिटल आपने लिया, दूसरा ऑर्बिटल ये लिया, तीसरा ऑर्बिटल ये लिया, चौथा ऑर्बिटल ये लिया। इन चारों ऑर्बिटल को हम इस तरह अरेंज करेंगे, और ऐसे अरेंज कर, इसको मेरी बेटा इधर क्या कर रहे हो तुम, यहां देखो ना जब मैं समझा रहा हूं, देखो मैंने इसको इस तरह रखा, अब ये जो ऐसे रखा तो क्या हो गया, इस तरह की आकृति को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। इसमें खास बात क्या है कि मैं इस ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस को यदि मेजर करूं, एंगल को मेजर करूं तो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट।
यहां से यहां तक यदि मैं मेजर करता हूं तो इसका क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बीच यहां भी मेजर करूं तो कितना होगा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें इसके बीच मेजर करूं तो 109 डिग्री 28 मिनट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी दो ऑर्बिटल मैं लूं और उनके बीच यदि मैं एंगल मेजर करूं तो कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। ये मॉडल जो मैंने आपको पेन से दिखाया है इसी को मैं पहले से बनाकर रखा हूं, मैं उसको अभी आपके सामने दिखा रहा हूं कि टेट्राहेड्रल होता क्या है। हाँ देखो ये है आपका टेट्राहेड्रल, यही मैं अभी समझा रहा था। इसको अब स्पष्ट हम आपको दिखा सकते, मैं पेन को पकड़ रहा था तो कभी कुछ इधर उधर हो जाते थे ना थोड़ा बहुत। अब देखो ये 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, कोई भी दो ऑर्बिटल उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसको मेजर करें, इसे मेजर करें, इसे मेजर करें, कितना होगा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह की आकृति का नाम होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। शब्दों को समझना है। टेट्राहेड्रल मतलब मैं जो स्पेलिंग लिखी हूं इसकी बात कर रहा हूं। अब मैं एक शब्द और बता रहा हूं जिसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, HEDRON लास्ट में होगा टेट्राहेड्रल। अब इसकी हिंदी क्या होगी चतुष्फलक। चतुष्फलक क्या होता है, इसके लास्ट इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दे। मान लीजिए इसको हमने ऐसे ढक दिया, कवर कर दिया ऐसे, समझ गए, एक ट्राइगोनल ऐसे बना के दीवार जैसे बना दे, ढक दिया। अब ये नहीं दिखाई दे रहा, मान करके चलना है। इस तरह इसको हमने ऐसे ऐसे मिला करके ये ढक दिया, ये भी नहीं दिखाई देगा, इधर से भी नहीं दिखाई देगा, इधर से देख लें, इसको इस तरह मिला करके ऐसे ढक दिया, और इसको ऐसे ऐसे मिला, ऐसे ऐसे ये मिला करके नीचे से भी ढक दिया। इसका मतलब ये ढक गया ना, बाहर से आपको नहीं दिखा, उसकी सिर्फ दीवारें दिखाई देंगी। उन दीवारों का नाम होता है फलक। क्या नाम होता है? अब ये नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ इसके फेस दिखाई देंगे, फलक दिखाई देंगे। ऐसे कितने फलक दिखाई देंगे? चार। चार को कहते हैं टेट्रा, और फलक को कहते हैं यहां फेस या हेड्रन। यहां पर हेड्रन कहा जाता है। तो एक हेड्रन यहां से मिलाया, दूसरी दीवार मतलब दूसरा हेड्रन, ऐसे मिलाया तीसरी दीवार मतलब तीसरा हेड्रन, और एक नीचे हो गया चौथी दीवार मतलब चौथा हेड्रन। चार फेस हैं, चार फलक हो गए, चार को टेट्रा, फलक को हेड्रन, क्या बन गया? टेट्राहेड्रन। तो जब मैं TETRAHEDRON ये बोलूंगा तो समझ लो सॉलिड की बात हो रही है। ये हमको नहीं बाहर से दिखा, बाहर से ढका हुआ सॉलिड है। लेकिन जब मैं सॉलिड वाली ये दीवारों को हटा करके बात करूं और ये हमको दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रन से संबंधित जिसको कहा जाएगा टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय क्या है? एक विशेषता हो गई, और टेट्राहेड्रन के एक संज्ञा, नाउन हो गया ना, कि ये हमने क्या लिया? टेट्राहेड्रन ले लिया, एक संज्ञा हो गई। लेकिन संज्ञा से संबंधित, उसे टेट्राहेड्रन से संबंधित क्या हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया, यानी एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गए। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रन। चलिए ये पेन लीजिए, अगली बार मांगो तुरंत देना। हाँ, अब देखो यहां पर क्या है, मैं इन्हीं को यहां अरेंज कैसे करूंगा। आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ 3D तो कोई आकृति नहीं बना सकता ना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जो कुछ भी जैसे भी बना दूंगा, आपको मानना है कि 3D है और ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। देखते हैं, जैसे कि मैं यहां रखता हूं, एक ऐसे रखा, एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया। कितने हो गए ऑर्बिटल? नाम क्या है इनका? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और बचा, तो इसको मैं कहीं से भी इस तरह से अलग निकाल देता हूं। अब मैं आपको ये दिखाऊं, लगता कैसे ये इस तरह, आप जिस तरह भी देखोगे आपके देखने का नजरिया अलग अलग होगा। मैं पहला नजरिया बता रहा हूं, पहला कह सकते हैं प्रोसेस क्या है। आप समझो कि ये वाला ऑर्बिटल ये रखा है, ये ऑर्बिटल ये रखा है, ये ऑर्बिटल यहां रखा है, ये ऑर्बिटल यहां रखा है, और ये वाला ऑर्बिटल ऐसे रखा है, यानी ऐसे है रखा है, ऐसे नहीं, ऐसे। क्यों? क्योंकि मुझे 3D बताना, तो मैं इसको ऐसे रखे हुए हूं। यहां पर देखो ये है, ये मान करके चलो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे।
इस तरह नहीं रखा, ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है? तो हम इसको क्या मानते हैं, ये टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल की खास बात ये है कि कोई भी ऑर्बिटल एक दूसरे के फ्रंट में नहीं आना चाहिए। मान ली मैंने ऐसे बनाया है तो ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा इस साइड है। ठीक है, चाहो तो मैं देखो फिर से इसको बना देता हूं हल्का सा ये अब ठीक है, कोई भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे के फ्रंट में नहीं रहेंगे। हाँ देखो मैं इसको ये रख देता हूं, ये ऐसे ही बना हुआ, ऐसे ये, इसको मैं थोड़ा सा और सीधा कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, एक इस तरह आ जाएगा। ये जो आकृति होती है इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल, इसका मतलब चतुष्फलक से संबंधित, यही माना जाएगा ना। लेकिन यदि मैं इसको टेट्राहेड्रन बनाना चाहूं तो सॉलिड फॉर्म में वो कैसे होता है, ये सेंटर रखा मैंने, इसको ऐसे रखा, इसे ऐसे रखा, इसे ऐसे रखा, इसे ऐसे रखा। मैंने आपसे क्या कहा था, इनके कॉर्नर्स को मिलाना है। मान लिया ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, इसकी ये लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। ये देखो, ये हो गए, ये लाइन हो गई और ये लाइन है। इसको मुझे अभी यहां से मिलाना पड़ेगा, ये मैं इसको यहां से मिला रहा हूं, ये कंप्लीट। ठीक, अब मैं आता हूं कौन सा, इसको इससे मिला रहा हूं, ये बन गया। फिर क्या बचा, देखो इसको मैंने इससे मिला दिया, ये हो गया। ये वाली लाइन ऐसे ऐसे मिला दिया, अब क्या बचा, ये लाइन भी तो मिलाना पड़ेगा। तो लेफ्ट बैक साइड से मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं। अब ये जो इस तरह की डिजाइन होती है, इसको मिला दिया, ये तो ऐसे ऑलरेडी मिल चुका है। इस तरह की जो डिजाइन होती है, बाहर से देखने में हमको चार फलक दिखाई देंगे। कौन से, एक दीवार इधर की हो गई, एक दूसरी दीवार ये वाली हो गई, कितने हुए, दो। और इसको मिला के उसके पीछे साइड देखिए, ऐसे देखेंगे, ये दिख रहा है, कितने हो गए, तीन। और एक आपका ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गए, चार हो गए। अब इस तरह का जो सॉलिड होगा बाहर से दिखाई दे, ये नहीं दिखाई देगा बाहर से, इसको क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रन। तो दोनों में डिफरेंस है, टेट्राहेड्रल अलग है और टेट्राहेड्रन अलग है। क्या बोलेंगे इसे, फलक। दोनों की स्पेलिंग देख लीजिए, मैंने यहां लिखा टेट्राहेड्रल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एक नाउन हो गया। इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे पढ़े तो ये एज ए नाउन है और ये क्या है, एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव हो गया। तो ये आपने रखा। अब देखिए इसका एंगल कितना होता है, बताए कितना एंगल बताए, 109 डिग्री 20 मिनट। कोई भी दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहां भी वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये चूंकि स्ट्रक्चर 2D में दिख रहा है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये इतना कम है और आपको लिखा गया कि 109 डिग्री 28 मिनट। आपको मानना है कि ऐसा है। 2D में तो इतना ही समझा पाएंगे ना, 3D में जब होता है तब क्लियर होता है। 3D मैंने आपको दिखा दिया है, इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 3D है, इसको मैं यहाँ बोर्ड में नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये कितना है बताइए, सब जगह ऑर्बिटल के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी एंगल जितने सभी एंगल क्या सेम है ना, कोई भी एंगल आप मेजर करिए सभी सेम आएंगे। उनका नाम होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बना लिया है, कहां से लिखना है, चलिए अब इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। किसकी डिफिनेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए, जब किसी एक ही एटम के वैलेंस शेल का, बोलिए, एक s ऑर्बिटल व 3
p ऑर्बिटल्स मिश्रित होते हैं, यानी कंबाइन हो जाते हैं या मिक्स्ड हो जाते हैं, मिश्रित होते हैं, तो क्या बनाते हैं? कितने कंबाइन हुए हैं? 4 कंबाइन हुए, तो 4 ही भागों में फिर से विभाजन करना है। 4 क्या बनाएंगे? sp3, सभी में 1 भाग s 3 भाग p होगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की हिंदी क्या होती है? संकर कक्षा, ऑर्बिटल्स लिख देता हूं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन या इसी को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी आकृति हो जाती है व्यवस्थित होने के बाद, तो मॉलिक्यूल की आकृति चतुष्फलकीय होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। यहां लिखिए, कहते हैं। हो गया, ये आपकी परिभाषा हो गई। परसेंटेज इनका देख लेते हैं। परसेंटेज को समझने के लिए देखिए, यहां पर हम एक s लेंगे, क्या लेंगे? p, फिर से p और यहां p। कितने पोर्शन हमने रखा? प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 भाग s है और 3 भाग p है, तो हमें इसका परसेंटेज बताना है। सबसे पहले हम बंटवारे की स्थिति देखते हैं। इसके पहले एक बंटवारा कैसा हुआ था? सन, फिर पापा, पापाइन। ठीक, फिर भी मैं वही बात बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल इसको समझाना है। पापाइन का अर्थ मैं माँ को बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि यहाँ समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा बोलने। मैं तो नहीं बोल सकता ऐसा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो देखो, सन हो गया, पापा हो गए और पापाइन हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि वहां 2 शादियां किसी किसी की हो जाती है। तो यदि 2 शादियां हो गई तो देखो क्या होता है, सन हो गए, पापा हो गए, पापाइन फर्स्ट, पापाइन सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर हमने ऐसा जो बंटवारा किया है, कितने लोगों के बीच किया है? 4 लोगों के बीच किया है। तो जब भी कोई बंटवारा करते हैं 100% को हम डिवाइड करेंगे, तो 100 का ये कौन सा पार्ट इसको मिलेगा? 25%। इसको कितना मिलेगा? 25। इसको कितना मिलेगा? 25। इसको कितना मिलेगा? 25। लेकिन ध्यान रखना, ये एस तो आपका ये अलग रहेगा, ये 3 लोग फिर बाद में क्या हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 75। और ये तो आपका सिर्फ कितना रहेगा? 25%। यानी हम ये कह सकते हैं sp3 में s करेक्टर कितना होता है? 25%, और p करेक्टर कितना होता है? टोटल 75% होता है। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंतर्गत हम क्या लेंगे? CH4 मीथेन मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? कुछ चीजें देखिए आपने इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लिया है, और कुछ चीजें मैं यहाँ बताऊंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया जाता है? कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप करते जाएगा और चलते जाएगा। आप भी कितना लिखेंगे? इसका एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन आप करिए 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम दूसरे स्टेप क्या करते थे?
सेंट्रल एटम में हमको पता करना पड़ता था कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। जब भी हम किसी के हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, ना कि पूरे मॉलिक्यूल का होता है। यानी कि हम आपसे ये पूछेंगे कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ये पूछेंगे। वैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप भी अच्छे से जानते हैं जब मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूं तो ये एग्जाम्पल किसका है, sp3 का है। लेकिन फिर भी यदि आपसे किसी ने अचानक पूछा कि भाई चलो ठीक है CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, CH4 के C में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हमको यदि समझना हो तो हम एक फार्मूला लिखते हैं, H इक्वल क्या पता करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए। H मतलब हाइब्रिडाइजेशन और H इक्वल होता है हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो क्या बन गया, हाफ वम का, ये बताया था। तो हाफ वम का नाम का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग टू आप पता कर सकते हैं। चलिए हमने यहां पर रख दिया हाफ। V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितने हो गए, 2 यहाँ है, यहां से लेकर के यहां तक है ना वैलेंस सेल। तो हम ये कहेंगे 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 4। तो जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां हमें क्या करना है, 4 लिख देना है। अब इसके बाद आता है M क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम की संख्या। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से यहाँ जनरल यूज होते हैं और आपको बताना है कि कौन सा है यहाँ, फिर बताना है कितने हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई ऐसे एटम हैं जो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी एक होती है। तो एक वैलेंसी वाले हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा है, हाइड्रोजन। अब मैं आपसे पूछूंगा ये कितने हाइड्रोजन, तो आप बताएंगे 3। ये देखिए यहाँ पर CH4 में 4 हाइड्रोजन दिए हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो एक वैलेंसी वाले यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। क्या यहाँ कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं है। तो यहाँ पर आपको 0 रखना है। एनायनिक चार्ज है, नहीं है। ऋणायन वाला कोई चार्ज नहीं, 0। तो आप देखो हाफ लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम हुए 4, यहाँ 0 प्लस 0। आंसर कितना आया, आंसर आ गया 4। अब वो ये कहता है कि ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बनाने जा रहे हैं जो 4 लोगों से बने। इसका अर्थ ये है कि ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जाएंगे। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किन से बनाए जाएंगे, 4 ही ऑर्बिटल से बनाए जाएंगे। और वो 4 ऑर्बिटल हमको सिलेक्ट करना है कौन कौन से हो सकते हैं। उनमें से एक S होगा, S जब खत्म हो जाएंगे, S तो एक ही होता है, P का नंबर आएगा। P कितने होते हैं, तो लेते जाएंगे जितनी इसमें आवश्यकता है। P हो गया, फिर P हो गया और फिर P। अब जब P खत्म हो जाते तो फिर D का नंबर आता है, लेकिन हमारे इतने में ही पूरे हो गए ना टोटल। कितने, एक S, P, 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 जिसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4 लोगों ने बनाया, 4 लोगों ने बनाया और 4 मिलने के बाद मिक्स करने के बाद फिर से 4 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक मिश्रण में क्या क्या होगा, sp3, 4 भाग। अब इसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं sp3 पहले मिश्रण में जब 4 लोगों में विभाजन किया, पहले मिक्सचर में भी sp3, दूसरा जो मिक्सचर है उसमें भी क्या होगा sp3, तीसरा मिक्सचर है उसमें भी क्या होगा sp3 और चौथा मिक्सचर है उसमें भी क्या होगा sp3। तो सबका नाम क्या होगा, sp3 होगा। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर sp3 ही ऑर्बिटल हमको बनाना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। P के 3 पार्ट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रखा। ये कौन सी स्टेट कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। अब हमें क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में आना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो पहले प्रयास करना है कि कम से कम इनमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। यदि संभावना है तो, ये पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पॉसिबल है, हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। तो एक्साइटेड स्टेट में प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बन जाएगा,
4 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएंगे, प्रत्येक में एक एक आ जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पहुंच गए। अब यदि मैं इन सबका मिक्सचर करता हूं तो सभी ऑर्बिटल देखो एक साथ रहेंगे, जिनमें से मिक्स्ड हो गए, मिक्स्ड होकर के फिर से 4 बने, जिनका नाम क्या है, अभी तक इसका नाम s था, अब s नहीं है, मिक्सचर हो गए ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन बनने के बाद इस बॉक्स का नाम आप क्या देंगे, sp3, इसका भी नाम क्या देंगे, sp3। कब, पहले क्या था, p था ना, अब इसका नाम sp3, पुरानी पहचान खो जाती है, हो गया। अब sp3 की डिजाइन आप सबको पता है, नोट कर ले इसे, sp3 की डिजाइन पता है, देखिए तो मैं यहां sp3 की डिजाइन रख देता हूं। सपोज चलिए मैं इस बार इसको इस तरह लिख देता हूं, ऐसे बनाया, ये हो गया। एक ऑर्बिटल और बचा, उसको मैं कहीं से भी अलग कर देता हूं, मान लिया मैं यहां से निकाल देता हूं। अब ये इस बार ऐसे रख गया, उस बार मैंने ऐसे बनाया था, इस बार मैं ऐसे रख के स्पष्ट दिखा दिया, ऐसे बना हुआ। ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल व्यवस्थित हैं, अरेंजमेंट है, उनका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम व्यवस्थित करके ऐसे रख दिए। इन्होंने एक रचना बना ली, शेप बना ली, जिसका नाम है टेट्राहेड्रन, और इसकी यहाँ हेड्रल है और इसका एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए इनसे ओवरलैपिंग करने कौन आएगा, जो हाइड्रोजन होता है तो आपको पता है हाइड्रोजन का सेल, ये H क्या है, हाइड्रोजन है, ये H क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिखा था, तो इसलिए ना समझना, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s होता है, तो हाइड्रोजन का तो सिंबल ऐसे होगा ना, इस तरह की आकृति इसकी बनाएंगे s की। अब देखो मुझे जब इसके पास ओवरलैपिंग करना पड़ेगा तो मैं ओवरलैपिंग कैसे, डायरेक्ट कर देता हूँ, कैसे, एक बार ये ऑर्बिटल, एक बार s लाऊंगा, s को इससे मिलाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ, जैसे क्या हो गए s में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक, फिर इसको भी ओवरलैप कर दिया, फिर इसको भी ओवरलैप कर दिया, ये समझिए ना। मैं अभी तक क्या करता, इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल लेता था उसमें पहले प्लस ऐसे ऐसे लिखता था ना, ये फिर एरो लगाता था, फिर ऐसा लिखता था, तो डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समय न लगे। ये हो गए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH4। आकृति इसकी क्या है, ये आपने लिख ही लिया है। यदि आपसे कोई पूछता है कि CH4 की आकृति क्या है, तो जो उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वही उसकी आकृति है यहाँ, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल आकृति की जानकारी हमें बहुत हद तक कहां से पता चलती है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसकी आकृति होगी। हिंदी क्या है बेटा, चतुष्फलक,